आधार पे उन वैक्सीन को अप्रूवल मिला और उसी के आधार पे उनको दिया गया सर। ठीक है, तो कल के जो डाउट थे वो सब खत्म हो गए, या कोई बच्चा है जो कोई और क्वेश्चन हो कल के लेक्चर को सुन के इसके दिमाग में आया हुई बात नहीं ये आईपीआर में ये कैसे हो गया, तो भाई पूछ लो अभी, फिर आगे बढ़े हम। नहीं मतलब कल का भी लेक्चर आपने नहीं सुना ध्यान से, आज का भी नहीं सुन रहे हो। देखते हैं कि आईपीआर में क्या क्या है अपने पास में और क्या क्या चीजें अपने को कवर करनी है। तो पेटेंट के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीजें जान ली कि कोई भी आविष्कार वो प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो, ठीक है, कोई भी आविष्कार, जब आविष्कार बोल रहे हैं तो हमको पहिया चक्का वाला जो कहानी है वो याद आना चाहिए कि जो कि आपका बगल में बैठा हुआ दोस्त जिस चीज को आपने पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ करके वो उसको रिपीट ना कर पाए तो वो आविष्कारी होगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या प्रोडक्ट को बनाने का कोई प्रोसेस बनाया हुआ है या वो दोनों नए हैं और आविष्कारी हैं, तो उसके लिए आपकी सरकार आपको एक अधिकार देगी जिसको हम पेटेंट यानी एक्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? पेटेंट यानी एक्स। ठीक है, ये आपको 20 साल के लिए मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जितने भी आईपीआर राइट्स होते हैं ये टेरिटोरियल राइट्स हैं। क्या है? टेरिटोरियल राइट्स, मतलब जहां तक आपके देश का सीमा होगा वहीं तक ये राइट वैलिड होंगे। तो जहां जहां भी जिस क्वालिटी इंश्योर करेगा, वैरायटी होगी और कास्ट होगा, ये तीनों चीजें जो कंपनी का मैन्युफैक्चरर है उसकी बात पे निर्भर है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो नमक के पैकेट में चीनी बेचे, चाय पत्ती बेचे, मिठाई बेचे या नमक बेचे, उसकी मर्जी। ठीक है, उसने कहा आप टाटा का नमक लोगे तो आपको नमक मिलेगा, ये उसके और आपके बीच का रिलेशन है। ठीक है, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उसका जो लोगो है, जो नाम है, उसका प्रोटेक्शन दिया है। अंदर क्या बेच रहा है वो आपके बीच का रिलेशन है। टाटा का नमक डाला वो नमकीन नहीं मीठा हो जा रहा है, तो ये आपका और उसके बीच का रिलेशन है। गुडविल, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना गुडविल स्टेब्लिश कर रहा है आपके साथ में। ठीक है, ट्रेडमार्क में किसी तरीके का क्वालिटी एश्योरेंस सरकार की तरफ से नहीं होता है। क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ कहां पे होता है? जीआई में, क्योंकि उसकी कंडीशन यही है कि जीआई तभी मिलेगी जब इसमें उसके भौगोलिक क्षेत्र की वजह से कोई गुणवत्ता आ गई हो। ठीक है, वैक्सीन असली मिले या उसमें पानी भरा मिले, सीसी सबको चाहिए थी कि मिल जाए तो काम हो जाए। किसी को नहीं पता था ये काम करेगी नहीं करेगी, माहौल बन गया, सब लोग ले रहे थे। मेडिसिन को छोड़ करके बाकी जितने टेक्निकल एडवांसमेंट या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आम आदमी के लिए स्टार्टिंग में नहीं होते हैं। उनको एक क्लास जो कि उसे बियर कर सकता है वो यूज करता है, वो सर्टिफाई करता है कि नहीं इससे हमारी लाइफ इजी हुई है। फिर धीरे 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 जब आम आदमी पास आने का समय होता है तब तक उसका पेटेंट का टाइम खत्म हो चुका होता है। ठीक है, या उसमें नया डेवलपमेंट आ चुका होता है। तो इसलिए आम आदमी जनरली पेटेंट से अफेक्ट होता है, ये बात भी सही नहीं है, सिवाय मेडिसिन के। अब मेडिसिन में क्या है? मेडिसिन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को जाननी चाहिए। यहाँ पे जब भी कोई आविष्कार होता है उसका पेटेंट दिया जाता है तो सरकार अपने पास से चीजों को जाना है, समझा है, इसको आप आगे बढ़ाएं। आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप करें जहां से उस टेक्निक के माध्यम से पता चले ऐसे कौन कौन से फेक प्रोडक्ट्स हैं जो आईपीआर काउंटर फिटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, स्वास्थ्य को ही नहीं, इंडस्ट्रीज को ही नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अलग अलग उद्यमों में जाने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जितने भी यहाँ पे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, मुझे बिल्कुल उनसे उम्मीद है कि वो आगे जाके निश्चित रूप से इसमें बहुत ही सकारात्मक योगदान देंगे।
और आपके लिए मेरे दो लाइन जहन में आ रही है कि आप स्टूडेंट्स मेधावी छात्रों के लिए कि मैं भी दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस दिशा में चलेंगे अपना रास्ता बना लेंगे। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा आज के लिए इस विषय पे। अगर आप किसी को कुछ मेरे से कोई सवाल है तो आप कृपया करके पूछें। धन्यवाद। जय हिंद। जी आपने हाथ उठाया, हाँ पूछिए। हमारे देश की जो DRDO है यहाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि DRDO जो है, इनका सवाल जो है DRDO विदेश से क्यों खरीदती है। तो मैं आपको बता दूं कि DRDO इंडिजिनस सरकारी तंत्र है जो इंडिजिनस सामान को ही डेवलप करती है, वो विदेश से नहीं खरीदती है। लेकिन चूंकि 14 लाख की तो आपकी आर्मी है और फिर नेवी और एयरफोर्स अलग है, CAPF जिसमें आपके SSB, BSF, ITBP ये सारे आते हैं वो अलग है। तो इतने व्यापक स्तर पे आर्म्स, एमुनिशन, इक्विपमेंट, सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिकेशन